साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी राउंड अप। हम आपको तेज रफ्तार से दिखाएंगे देश के सबसे बड़े सूबे की, उत्तर प्रदेश की हर वो हलचल जो आपकी जिंदगी से सीधा जुड़ी हुई है। हम आपको बताएंगे यूपी की सियासत में क्या हो रहा है, तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है सियासी दलों की रणनीति। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी राउंड अप। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत के बाद अब सरकार गठन का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में एमपी और छत्तीसगढ़ में सीएम के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। जहां एमपी में मोहन यादव ने सीएम पद की शपथ ली, तो वहीं छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय ने सीएम पद की शपथ ली है। इस दौरान पीएम मोदी, सीएम योगी कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ ही केंद्र और बीजेपी शासित राज्यों के कद्दावर नेताओं ने भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शिरकत की। बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में पीएम मोदी का काशी दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी के काशी दौरे का कार्यक्रम तय हो गया है। पीएम मोदी करीब 25 घंटे काशी में बिताएंगे। पीएम मोदी 17 दिसंबर को दोपहर 3 बजे काशी पहुंचेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले काशी में विकसित भारत संकल्प यात्रा से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। शाम 5 बजे से पीएम मोदी नमो घाट पर आयोजित काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करेंगे। 18 दिसंबर को पीएम मोदी काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, जबकि दोपहर 1 बजे बरकी में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनने के बाद काशी की अर्थव्यवस्था में बड़ा उछाल आया है। कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद से अब तक करीब 13 करोड़ श्रद्धालु काशी विश्वनाथ में महादेव के अलौकिक स्वरूप के दर्शन कर चुके हैं, जबकि 2 सालों में काशी में करीब 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, जिसकी तैयारियां अंतिम दौरे में है। इसी कड़ी में राम जन्मभूमि परिसर में गिद्धराज जटायु की एक भव्य प्रतिमा की स्थापना का कार्य भी चल रहा है। जटायु की प्रतिमा की स्थापना कुबेर टिले के मार्ग पर हो रहा है। 22 जनवरी को पीएम मोदी सबसे पहले जटायु की प्रतिमा की पूजा करेंगे, जिसके बाद ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के अलग अलग हिस्से में पहुंच रही है। इस दौरान आम लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। सीएम योगी ने इस यात्रा से संबंधित एक कार्यक्रम को संबोधित किया और केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। सीएम योगी ने इस दौरान कहा कि पहले योजनाओं का लाभ चेहरा देख के दिया जाता था, पर अब सभी को फायदा मिल रहा है। सीएम योगी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गांव-गांव, नगर निगम पहुंच रही मोदी जी की गारंटी वैन को भी एक नागरिक के जीवन में सुरक्षा, समृद्धि और खुशहाली का वाहन करार दिया है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर यूपी के मुख्य विपक्षी दल सपा ने सरकार को घेरा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में अपराध थम नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री के अपराध नियंत्रण के दावे सिर्फ जुमले भर रह गए हैं। जनता भय के माहौल में जीने को विवश है। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अब जीरो हो गया है। महिलाओं के अलावा बच्चे भी यौन उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं। ये शासन और प्रशासन के लिए शर्म की बात है। यूपी के फतेहपुर में सड़क निर्माण में बड़े स्तर पर धांधली का मामला सामने आया है। दरअसल फतेहपुर में बनकी विधानसभा क्षेत्र में पीडब्ल्यू की ओर से सड़क निर्माण किया जा रहा था। ऐसे में सड़क की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक जय कुमार जैकी से शिकायत की, जिसके बाद बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल एस के विधायक जय कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने हाथ में कुदाल और फावड़ा थामा, जिसके बाद सड़क की गुणवत्ता की जांच की और फिर संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाकर दोबारा बेहतर तरीके से सड़क बनाने के निर्देश दिए। यूपी में अवैध निर्माण और अवैध कब्जा धारकों के खिलाफ शासन प्रशासन सख्त है। इसी कड़ी में बरेली में 106 बीघा जमीन पर अवैध तौर पर बन रही 7 कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई है। बीडीए ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया है और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। कानपुर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में हमास के समर्थन में एक छात्रा ने स्पीच से बवाल मचा दिया है। दरअसल स्कूल में एक खास टॉपिक युद्ध समस्याओं के समाधान से कई अधिक समस्याएं उत्पन्न करते हैं पर डिबेट ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसके चलते इस मुद्दे के पक्ष विपक्ष में छात्राओं को भाषण देना था। इसी दौरान एक छात्र ने हमास के पक्ष में दिए गए भाषण से
हंगामा शुरू हो गया। स्कूल की छात्राओं ने हमास के पक्ष में भाषण देने वाली छात्र से माफी मांगने की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि डिबेट का टॉपिक सिर्फ युद्ध था, ना कि हमने धर्म के एंगल से बहस करने के लिए कहा था। सभी को अपनी अपनी ओपिनियन देनी थी। स्कूल में पढ़ने वाली सभी छात्राएं हमारी हैं। कानपुर में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो जज के नाम पर ठगी कर रहा था। गिरफ्तार किए गए शख्स शबीर अहमद पर आरोप है कि उसने वसीम नाम के एक शख्स को लाखों रुपए जज से उसका काम करवाने के एवज में लिए था। गिरफ्तार शबीर अहमद को बीजेपी नेता बताया जा रहा है। पहले शबीर अहमद सपा में था, लेकिन हाल ही में उसने बीजेपी ज्वाइन किया था। शबीर अहमद के खिलाफ पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही हैं। हमीरपुर में राशन में धांधली का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत करते हुए कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और संबंधित कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गांव के रहने वाले लोगों का आरोप है कि उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाले अनाज में मिलावट की गई है। गेहूं में बालू मिलाकर कोटेदार के द्वारा बांटा गया है। डीएसओ में मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में बर्थडे सेलिब्रेशन का एक अजब गजब वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में एक शख्स तलवार से केक काटता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो वायरल ग्राम पंचायत गड़ा के प्रधान सुनील पटेल के बेटे का है, जो अपने साथियों के साथ तलवार से बर्थडे केक काट रहा है। ये वीडियो उनके घर के बाहर शूट किया गया है। अलीगढ़ में बीकॉम की छात्रा बरखा रावत ने अनोखी प्रतिभा का परिचय देते हुए कूड़े कचरे कबाड़ यानी वेस्ट मटेरियल ऐसे वस्तुएं तैयार की हैं जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। बरखा रावत के हुनर की हर ओर तारीफ हो रही है। बरखा रावत का कहना है कि वेस्ट मटेरियल से हमारा पर्यावरण प्रभावित होता है। ऐसे में पर्यावरण का साफ सुथरा रखने के साथ साथ हम वेस्ट मटेरियल से कई शानदार वस्तुएं बना सकते हैं। बरखा रावत अपने हुनर को लोगों के साथ बांट रही है और बच्चों को भी वेस्ट मटेरियल से घर की साज सजावट में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं बनाना सिखा रही है। 3 T20 मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को 5 विकेट से करारी शिकस्त दे दी है। पोर्ट एलिजाबेथ में खेले गए बारिश से प्रभावित इस मुकाबले का नतीजा डकवर्थ लुइस के नियम अनुसार निकला। दरअसल टीम इंडिया ने टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए 19.3 ओवर में 180 रन बनाए थे। बारिश के कारण साउथ अफ्रीका को 15 ओवर में 152 रनों का लक्ष्य दिया गया, जिसे साउथ अफ्रीका की टीम ने आसानी से हासिल कर लिया। टीम इंडिया के लिए कैप्टन सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं साउथ अफ्रीका के लिए बेहद किफायती गेंदबाजी करने वाले तबरेज शम्मी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। आपने तेज रफ्तार से देखा यूपी राउंड अप। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश।